आखिर महादेव को क्यों आना पड़ा माँ काली के पैरों के नीचे? क्या आपने कभी सोचा है कि देवों के देव महादेव को भी किसी के चरणों में आना पड़ा हो, वह भी स्वयं आदिशक्ति माँ काली के चरणों में। जी हाँ श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी अमर कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे सुनकर आपका मन श्रद्धा और विस्मय से भर उठेगा। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के सनातन प्रेम, त्याग और समर्पण की एक अद्वितीय गाथा है। यह कथा उस समय की है जब संपूर्ण ब्रह्मांड धर्म और अधर्म के महासंग्राम से गुजर रहा था। माँ काली ने अपने विकराल और रौद्र रूप में तांडव आरंभ कर दिया था। पृथ्वी कांप रही थी, दिशाएं थर्रा रही थी और देवता भी भयभीत हो उठे थे। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस महान शक्ति को कैसे शांत किया जाए। तब देवों की विनती पर स्वयं भगवान शिव ने एक ऐसा कार्य किया जो संसार के लिए आज भी त्याग और प्रेम की सर्वोच्च मिसाल है। उन्होंने अपनी प्रिया काली के चरणों में लेटकर उन्हें जगाया, उन्हें उन्हीं की शक्ति से परिचित कराया। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और हृदय को छू लेने वाली कथा, जब महादेव आए माँ काली के चरणों में। लेकिन इस दिव्य कथा को शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए इस पवित्र प्रसंग को अंत तक अवश्य सुने। और यदि आप भी अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपने प्रेम और आस्था का भाव प्रकट करें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की यह दिव्य कथा। एक ऐसा प्रसंग जो न केवल शिव और शक्ति के अनन्य प्रेम को दर्शाता है, बल्कि हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में अहंकार नहीं, केवल समर्पण होता है। समय था सतयुग का अंत और त्रेता युग का प्रारंभ। उन दिनों पृथ्वी पर असुरों का आतंक फैला हुआ था। महिषासुर के वध के बाद भी राक्षस जाति शांत नहीं हुई थी। इस बार धरती पर राज कर रहे थे दो भयानक असुर भाई, शुंभ और निशुंभ। निशुंभ का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि स्वर्गलोक तक उसकी छाया पहुंच गई। उन्होंने न केवल मनुष्यों को सताया, बल्कि देवताओं को भी स्वर्ग से भगा दिया था। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवगण छुप छुप कर जीवन बिता रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो अभी आने वाली थी। शुभ निशुभ की सेना में था एक भयानक असुर, रक्तबीज। यह कोई सामान्य राक्षस नहीं था। ब्रह्मा जी से तपस्या करके उसने एक ऐसा वरदान पाया था जो उसे लगभग अमर बना देता था। वरदान यह था, रक्त बीज के शरीर से जो भी रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी, उससे उसके जैसा ही एक और विशाल राक्षस पैदा हो जाएगा। सोचिए कैसे मारा जाता इस असुर को। इस प्रहार से जो खून गिरता, उससे दसों रक्त बीज पैदा हो सक जाते हैं। यह तो ऐसी लड़ाई थी जहां हर बार दुश्मन को और भी मजबूत बनाता जा रहा था। यह हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए तो सारे देवता भागे भागे गए त्रिदेव के पास। पहले गए भगवान ब्रह्मा के पास, फिर भगवान विष्णु के पास और अंत में पहुंचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास। कैसी दयनीय थी देवताओं की दशा। इंद्र के हाथ कांप रहे थे, अग्नि की ज्वाला मंद पड़ रही थी, वायु भी धीमी गति से चल रहा था। सभी के चेहरे पर निराशा और हताशा के भाव थे। हे त्रिदेव देवराज इंद्र ने कंपित स्वर में कहा, रक्षा करिए, आपके सिवा अब कोई उपाय नहीं दिख रहा। रक्त बीज का वरदान इतना विचित्र है कि हमारी हर जीत हार में बदल जा रही है। भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र खोले, उनके नीलकंठ से गंभीर आवाज निकली, हे देवगणों, चिंता न करो। जब जब धर्म पर संकट आया है, तब तब शक्ति ने अवतार लिया है।
आज भी होगा। लेकिन भगवान विष्णु का चेहरा गंभीर था। वे बोले, भगवान शिव, यह युद्ध सामान्य नहीं है। रक्त बीज का केवल शास्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसके लिए ऐसी शक्ति चाहिए जो उसका रक्त धरती पर गिरने ही न दे। तभी भगवान ब्रह्मा बोले, यह काम केवल आदि शक्ति ही कर सकती है। हमें माँ दुर्गा का आह्वान करना होगा। त्रिदेव ने मिलकर माँ भागवती दुर्गा का ध्यान किया। कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैल गया और प्रकट हुई माँ दुर्गा अष्टभुजाधारिणी, सिंह पर सवार तेजस्विनी जैसी थी उनकी छवि। चेहरे पर करुणा, आंखों में वात्सल्य, लेकिन साथ ही बकुटी में क्रोध की लपटें। हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष, बाण, खड्ग, शंख। हर अस्त्र में एक अलग तेज था। कहो देवताओं, माँ दुर्गा का स्वर्ण गूंजा। किस संकट के लिए बुलाया? सारे देवताओं ने रक्त बीज और शुभ निशुभ की कथा कही। माँ दुर्गा का चेहरा गंभीर हो गया। चिंता ना करो, माँ ने आश्वासन दिया, मैं इन असुरों को संहार करूंगी। लेकिन यह युद्ध आसान नहीं होगा। और फिर शुरू हुआ महाभयानक युद्ध। युद्ध का मैदान था हिमालय की तलहटी में। एक ओर माँ दुर्गा अकेली, दूसरी ओर हजारों लाखों असुरों की सेना, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज के साथ चंडमुंड और अन्य भयानक राक्षस। माँ दुर्गा का सीना दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा आकाश गूंज उठा। युद्ध प्रारंभ हुआ। क्या भयानक दृश्य था! माँ दुर्गा के त्रिशूल से असुर कट कर गिर रहे थे। उनके चक्र से राक्षसों के मस्तक अलग हो रहे थे। धनुष से निकले बाण सैकड़ों शत्रुओं को भेद रहे थे। पहले चंडमुंड को मारा, फिर एक एक करके शुभ निशुभ की पूरी सेना का संहार किया। लेकिन अभी भी रक्त बीज जीवित था। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज पर आक्रमण किया तो जो हुआ उसे देखकर सभी दंग रह गए। त्रिशूल की चोट से रक्त बीज का खून बहा। जैसे ही वह धरती पर गिरा, तुरंत उससे एक रक्त बीज पैदा हो गया। माँ दुर्गा ने दूसरे रक्त बीज को मारा। उसका खून गिरा तो दो और रक्त बीज पैदा हो गए। यह क्या हो रहा था! जितना माँ दुर्गा लड़ रही थी, रक्त बीज उतने ही ज्यादा होते जा रहे थे। 1 से 10, 10 से 100 और 100 से 1000। पूरा युद्ध क्षेत्र रक्त बीजों से भर गया। देवता घबरा गए। यह तो और भी बड़ा संकट था। जब माँ दुर्गा ने देखा कि परंपरागत तरीके से रक्त बीज को हराना असंभव है, तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उनके मस्तक से भयानक तेज निकला। यह तेज इतना प्रचंड था कि सूर्य की रोशनी भी उनके सामने फीकी पड़ गई। इस तेज से प्रकट हुई एक अत्यंत भयावह और शक्तिशालिनी देवी। कैसा था उनका रूप! पूरा शरीर काला, बाल बिखरे हुए, लाल आंखें जिनमें अग्नि की लपटें, लंबी लाल जीभ, गले में कटे मुंडों की माला, कमर में भुजाओं की माला, हाथ में खड़ग और एक कटा हुआ सिर। यह थी माँ काली। काली माता के जन्म के साथ ही पूरा वातावरण बदल गया। आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, धरती कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय का समय आ गया हो। माँ काली की दहाड़ सुनकर सारे असुर भय से कांपने लगे। अब देखती हूँ कैसे बचता है यह रक्त बीज। माँ काली ने गर्जना की। माँ काली ने एक अनोखी युद्ध नीति अपनाई। वो रक्त बीज के पास गई और उसे अपनी विशाल जीभ से उठा लिया। अब जो हुआ वह देखने लायक था। माँ काली ने रक्त बीज को अपने मुंह में दबा लिया और उसका सारा रक्त पी गई। जब तक एक बूंद भी रक्त बीज पर धरती ना गिरे, तब तक वह उसे छोड़ती ही नहीं थी। लेकिन एक एक रक्त बीज तो और भी थे। माँ काली ने अविश्वसनीय गति से एक एक करके सभी रक्त बीजों को पकड़ा और उनका रक्त पी लिया। उनकी भुजाएं इतनी तेजी से चल रही थी कि दिखाई भी नहीं दे रही थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि देवता भी डर गए। माँ काली का रूप और भी विकराल हो गया था। उनके मुख से रक्त टपक रहा था, आंखें लाल हो गई थी,
बाल हवा में लहरा रहे थे। अंत में सभी रक्त बीज मारे गए। एक भी रक्त बीज जीवित नहीं बचा। लेकिन अब एक नई समस्या थी। रक्त बीज के संहार के बाद मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो अभी भी उसी भयानक रूप में थी। और व- फिर शुरू हुआ वो नृत्य जिससे तीनों लोग हिल गए। मां काली ने प्रलयंकारी तांडव प्रारंभ किया। उनके पैरों की आवाज से धरती कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र में तूफान उठने लगा, आकाश में बादल गरजने लगे। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि लग रहा था जैसे वो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देंगी। देवता घबरा कर त्रिदेव के पास गए। हे भगवान, इंद्र ने कंपित स्वर में कहा, काली माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा, वो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देंगी। भगवान ब्रह्मा बोले, उनका क्रोध इतना तीव्र है कि हमारी बात भी नहीं सुन रही। भगवान विष्णु का चेहरा चिंतित था। कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तब भगवान शिव ने एक निर्णय लिया जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। भगवान शिव ने देखा कि स्थिति बहुत गंभीर है। मां काली का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पूरी सृष्टि खतरे में थी। तब देवों के देव महादेव ने मन में सोचा, यह काली मेरी ही शक्ति का रूप है। यह मेरी प्रिया का ही अवतार है। इसे शांत करना है तो मुझे ही कुछ करना होगा। और फिर महादेव ने जो किया वो प्रेम और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल है। भगवान शिव चुपचाप मां काली के पास गए। वो अभी भी प्रलयंकारी तांडव में मगन थी। उनके पैर जोर जोर से धरती पर पड़ रहे थे। भगवान शिव ने मां काली के तांडव के बीच में अपने आप को लेटा दिया। हाँ, आपने सही सुना। देवों के देव महादेव ने अपनी प्रिया के चरणों के नीचे अपने आप को लिटा दिया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? भगवान शिव ने यह इसलिए नहीं किया कि वह मां काली से डर गए थे। यह इसलिए नहीं किया कि उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि वह जानते थे कि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब मां काली का पैर भगवान शिव के सिर पर पड़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह तो उनके प्रियतम हैं। यह तो उनके अर्धांगिनी के चरण हैं। उस एक क्षण में सब कुछ बदल गया। मां काली का तांडव रुक गया। उनका क्रोध शांत हो गया। उनकी आंखों से आंसू आ गए। हे नाथ, मां काली की आवाज कांप रही थी। आपने क्या किया? आप मेरे पैरों के नीचे। वो तुरंत अपना पैर हटाने लगी, लेकिन भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी आदि हो। तुम्हारे चरणों में आना मेरे लिए अपमान नहीं, सम्मान है। इन शब्दों में कितनी गहराई थी। भगवान शिव के इन प्रेम भरे शब्दों को सुनकर मां काली का हृदय पिघल गया। वो तुरंत अपने सामान्य रूप में वापस आ गई। अब वह दुर्गा माता के रूप में थी, कोमल करुणामयी माता। हे स्वामी, माँ दुर्गा ने श्रद्धा से कहा, आपने मुझे शांत करने के लिए कितना बड़ा त्याग किया। आप स्वयं मेरे चरणों में आए। भगवान शिव ने उठकर माँ दुर्गा को गले लगाया। फिर, प्रिय, यह त्याग नहीं, यह प्रेम है। जब पति पत्नी में सच्चा प्रेम होता है तो कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। कभी मैं आगे, कभी तुम आगे। यह संदेश कितना गहरा था। माँ दुर्गा की आंखें नम हो गई। आप सच में देवों के देव हैं। आपने मुझे सिखाया कि क्रोध कितना भी सही हो, लेकिन वह नियंत्रण में होना चाहिए। इस घटना को देखकर सभी देवता भावुक हो गए। उन्होंने समझा कि यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं, यह प्रेम, त्याग और संयम की शिक्षा थी। भगवान ब्रह्मा बोले, आज हमने देखा कि सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। भगवान विष्णु ने कहा, शिव ने दिखाया कि सच्चे प्रेम में अहंकार नहीं होता। देवराज इंद्र का गला भर आया। आज हमने देखा कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश कुछ और था। आज हर इंसान के अंदर रक्त बीज जैसे राक्षस बैठे हैं। क्रोध, लालच, अहंकार,
ईर्ष्या जितना हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, यह उतने ही बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर काली माता जैसी शक्ति जागती है, निर्भयता, न्याय की भावना, सच्चाई का साथ, तब तभी हम इन राक्षसों को हरा सकते हैं। और जब यह शक्ति बेकाबू हो जाती है, तो हमारे अंदर शिव का जाग होता है। विवेक, संयम, प्रेम, यही विवेक हमारे क्रोध को नियंत्रित करता है। आज के रिश्तों में भी यही संदेश छिपा है कि प्रेम का असली रूप अहंकार तोड़ता है, समर्पण सिखाता है। चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता और संतान का संबंध हो, या भाई बहन के बीच का बंधन, हर रिश्ते में कभी न कभी एक दूसरे के सामने झुकना भी पड़ता है। यह झुकना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। यही इस कथा का सार है। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन की हकीकत है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसके भीतर की काली जागती है, जब अन्याय के खिलाफ उसकी आत्मा विद्रोह कर उठती है, जब वह बुराई और अधर्म के विरुद्ध तन कर खड़ा हो जाता है। यह जागना जरूरी है, क्योंकि बुराई को मिटाना, रक्त बीज जैसे राक्षसों से लड़ना, यह केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि मानवीय धर्म भी है। लेकिन साथ ही यह भी उतना ही जरूरी है कि वह क्रोध, वह उग्रता नियंत्रण में रहे, वरना यही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। और यही आती है शिव की भूमिका। हमारे भीतर का विवेक, संयम, करुणा और प्रेम, यही हमारे गुस्से को दिशा देते हैं। यही हमारे भीतर की काली को मार्ग दिखाते हैं। इस कथन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रेम से बड़ी सबसे बड़ी शक्ति है। जब सारे देवता मिलकर भी मां काली को शांत नहीं कर सके, तब भगवान शिव के प्रेम ने एक पल में उन्हें शांत कर दिया। यह प्रेम केवल पति पत्नी का नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन था। यह शक्ति का शिव से मिलन था। यह सृष्टि का सृष्टिकर्ता से प्रेम था। जब प्रेम सच्चा होता है, तो उसमें कोई अहंकार नहीं रहता। जब कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है, तो उसके लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। भगवान शिव ने दिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। बिना त्याग के प्रेम अधूरा होता है। जैसे जैसे यह कथा अपने अंत तक की ओर बढ़ती है, मन भावुक हो जाता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब भी जीवन में संकट आए, जब भी रक्त बीज जैसे राक्षस हमारे सामने खड़े हों, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमारे भीतर काली माता जैसी शक्ति विद्यमान है, जो हर बुराई से लड़ सकती है। लेकिन जब यही शक्ति बेकाबू हो जाए, तो हमारे भीतर शिव जैसा संयम भी है, जो उसे दिशा दे सकता है। आज भी जब आप माँ काली की यह तस्वीर देखते हैं, जिसमें वे भगवान शिव के ऊपर खड़ी हैं, तो यह कोई अपमान का चित्र नहीं, बल्कि यह प्रेम का प्रतीक है। यह त्याग का चित्र है, यह समर्पण का चित्र है। यह हमें सिखाता है कि जब प्रेम सच्चा हो, तो देने वाला निसंकोच देता है और पाने वाला श्रद्धा से पाता है। यह कहानी आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी हजारों वर्ष पहले थी। जब भी जीवन में कोई बड़े निर्णय लेना हो, तो सोचिए, क्या यह निर्णय काली माता जैसा न्यायपूर्ण है, या रक्त बीज जैसा अन्यायपूर्ण? क्या आपके भीतर शिव जैसा प्रेम है, या शुंभ निशुंभ जैसा अहंकार? जब भी आपको लगे कि आपका गुस्सा काबू से बाहर जा रहा है, तो शिव को याद कीजिए, जिन्होंने प्रेम से माँ काली को शांत किया। जब भी लगे कि आपकी शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो माँ काली को याद कीजिए, जो प्रियतम के एक स्पर्श से शांत हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई से लड़ना जरूरी है, लेकिन शक्ति का उपयोग न्याय के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और त्याग से बड़ा कोई प्रेम नहीं।
अहंकार छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि महानता है। इस अमर कथा का अंतिम संदेश यही है, जहाँ प्रेम है वहाँ शिव है, जहाँ न्याय है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शिव और शक्ति दोनों हैं वहाँ कोई रक्त बीज टिक नहीं सकता। नमः शिव, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। प्रिय भक्तों, यह कहानी सिर्फ एक श्रवण नहीं बल्कि आत्मचिंतन है। हमें आशा है कि इस कथा ने आपके जीवन में कोई न कोई प्रकाश जरूर फैलाया होगा। कृपया इस कथा को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं और अपने श्रद्धा भाव को कमेंट में हर हर महादेव लिखकर प्रकट करें। इस अमर कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।